नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नोएडा से खबर है। नोएडा में बच्चे की किडनैपिंग का खुलासा हुआ है। बच्चे की नानी ने रचा षड्यंत्र। 9 महीने का बच्चा पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बच्चे की नानी बबीता को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने के बच्चे का मई 2023 में अपहरण हुआ था। 2 लाख रुपए में बच्चे को नानी ने बेचा था। थाना बिसरख क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर नोएडा से हम आपको बता रहे हैं। 9 महीने का बच्चा पुलिस ने बरामद किया है। बच्चे की नानी बबीता को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हुआ कि 2 लाख रुपए में बच्चे की बिक्री की गई, जिसमें से 1 लाख रुपए डॉक्टर दीपक त्यागी के द्वारा रखा गया अपने पास और 50,000 रुपए जमुना और 50,000 रुपए बबीता शर्मा को दिए गए। आज पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। अमेठी से बड़ी खबर है। बेटे ने कराई पिता की हत्या। प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तेदार से हत्या कराई। एसडीएम के अर्दली की हत्या का खुलासा। आत्महत्या दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर शव फेंका। ताला रेलवे स्टेशन के पास मिला था शव। आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती डाली है। वारदात में 6 बदमाश शामिल थे। बताया जा रहा है कि घर में सीढ़ी के रास्ते हथियारबंद बदमाश घुसे थे। पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर डकैती को अंजाम दिया गया। डकैत लाखों की नकदी और जेवरात लेकर चले गए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। मंडी थाना क्षेत्र का यह मामला है। यहाँ पे जो आरा मशीन का काम करते हैं फुरकान नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिन्होंने घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ उन्होंने कैश पहले इकट्ठा किया था, कहीं से उन्होंने लोन भी करा रखा है अपने ही घर का। उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहाँ से चला गया है और अभी जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसको मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसी गैंग ने मेरठ से एक गाड़ी चोरी की थी और यही गैंग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस इनका सूतीगंज कनेक्शन भी खंगाल रही है। गाड़ी से घटना की गई थी। वो गाड़ी की आज सूचना मिली थी कि मौना क्षेत्र में इसका मूवमेंट है। ये I-20 गाड़ी है जो मौके पर आप लोग देख रहे हैं। इसमें बदमाशों के होने की सूचना थी, जिस पर स्वाट टीम उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी की तरफ से जो बदमाश थे उसमें उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी जो कि घायल हो गया था। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। झांसी में हुए इनामिया बदमाश राशिद कालिया मुठभेड़ कांड की जांच करने विधि विज्ञान की टीम पहुंची। एनकाउंटर स्थल पर पहुंचकर नाट्य रूपांतरण कर साक्ष्य जुटाए गए। एनकाउंटर में मारा गया राशिद कालिया शार्प शूटर अपराधी था। झांसी और कानपुर के कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज थे। विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से यहाँ से लेटर गया था, यहाँ के एसएसपी द्वारा। हमारे डायरेक्टर साहब ने टीम बना करके यहाँ भेजा है, यहाँ पे घटनास्थल के रिक्रिएशन करने के लिए। तो हम लोग उसका रिक्रिएशन किए हैं आज। बरेली में आगरा के जूते व्यापारी से 5 लाख की टप्पेबाजी हुई है। कार से तेल टपकने की सूचना पर व्यापारी ने कार रोकी, तभी 15 साल का एक लड़का कार से बैग लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बैग में चेक और पर्सनल आईडी भी है। आगरा के जूता व्यापारी अशोक कुमार बरेली आ रहे थे, उसी दौरान टप्पेबाजी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस लड़के की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा है। उन अभियुक्तों की तलाश जो है लगातार की जा रही है।
और ट्रैक किया जा रहा है। जैसे ही होता है ना इस घटना का जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे गिरफ्तार। तो कितने रुपए बताए गए? जैसा कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन में 5 लाख रुपए का उल्लेख किया है। फिलहाल और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहां से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, क्या है, ये सारे फैक्ट देखे जा रहे हैं। आगरा में पार्किंग में अवैध वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। बिजली घर पार्किंग से पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग पार्किंग में लोगों से अवैध वसूली करते थे। हालांकि पार्किंग का ठेकेदार अभी भी फरार चल रहा है। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके जो ठेकेदार हैं, जो इनको चलाते हैं, उनके विरुद्ध भी थाना रकाबगंज में 386 IPC एक्सटॉर्शन का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो ये 7 गिरफ्तार हुए हैं। इन 7 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और बाकी के जो वांछित हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ अभियोग विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मऊ में राम जन्मभूमि पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रैनी गांव से पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वाले युवक अभिनंदन कुमार को अरेस्ट कर लिया। युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते ही तत्काल युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और वार्ता के क्रम में इन्होंने पूछताछ के दौरान उसने बताया कि चूंकि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और ऐसे कंटेंट्स वो पिछले कुछ दिनों से देख रहा है, जिसके चलते ही वह वाद प्रतिवाद में फंस गया और फिर उसी के रिएक्शन में उसने जो है कि ऐसी टिप्पणियां की। लिहाजा उसको बुलाकर उसके इस कदम से उपजे संभावित किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए उसको बुलाकर समझाया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी के सील एरिया में टैंक की सफाई की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट के देखरेख में टैंक की सफाई की जाए और सफाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी चीज से छेड़छाड़ न की जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग की थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर था उसमें हमने मांग की थी कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई 2022 को, वहां पे मछलियां मर गई हैं 20 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 के बीच में, इसलिए वहां पे उसकी साफ सफाई कराई जाए क्योंकि जितने दर्शनार्थी वहां पे जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से सीनियर काउंसिलर हुजैफा अहमदी साहब भी इसमें अपियर हुए और उन्होंने ये बात कही कि हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उन्होंने भी सिमिलर रिक्वेस्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में दी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था मछलियां मरने से वहां पे नमाज पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाई गई है। मामले में 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो 14 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की जो प्रोसीडिंग्स की गई थी उसमें कोर्ट कमिश्नर को मौके पर जाने से रोकने का आदेश पारित किया गया है। इसमें विशेष रूप बात यह है। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय की किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं रोका गया है। उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई यथावत चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कोर्ट कमिश्नर मौके पर नहीं जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिनको क्लियरिटी नहीं थी उसको लेकर भी कहा। तो 23 तारीख अग्रिम जनवरी इसमें निर्धारित की गई है। जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है
वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर एडवोकेट कमीशन का आदेश पारित किया गया था, जबकि हमारी 7 रूल 11 CPC की प्रार्थना पत्र पेंडिंग था और हमारे द्वारा ये मांग की गई थी कि सर्वप्रथम 7 रूल 11 CPC के जो प्रावधान है उन पर सुनवाई हो। पहले ये तो तय हो कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसमें एडवोकेट कमीशन के आदेश जारी कर दिए, जिसका हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है और आज सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को स्थगित कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को कहना चाहता हूं कि आप सर्वे को कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। प्राचीन जितने भी सबूत हैं सब हिंदू पक्ष के पास हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल, कचरा खतौनी में नाम, पुरानी खेवट में नाम, सब हिंदू पक्ष का है। जो नगर निगम उनका टैक्स है वो भी हिंदू पक्ष देता है। तो आपने केवल कुछ दिनों के लिए सर्वे को रुकवा दिया है, लेकिन एक ना एक दिन सर्वे जरूर होगा। अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है। वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है। उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई यथावत चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कोर्ट कमिश्नर मौके पर नहीं जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, जिनको क्लियरिटी नहीं थी, उसको लेकर भी कहा। तो 23 तारीख अग्रिम जनवरी इसमें निर्धारित की गई है। 23 तारीख को जो शाही ईदगाह पक्ष की 2 SLP हैं, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन और एक स्टे एप्लीकेशन, इन दोनों की 23 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। आंध्र प्रदेश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आजकल पूरा देश राम में है। गांधी जी रामराज की बात करते थे, रामराज का विचार ही सच्चा लोकतंत्र। रामराज में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। मेरा 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बात कहा, भगवान राम सुशासन के प्रतीक। तो गांधी जी रामराज की बात करते थे, रामराज का विचार ही सच्चा लोकतंत्र। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके साथियों, यहां आने से पहले पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी भजन में लीन दिखे। पीएम मोदी ने श्री राम जय राम भजन का जाप किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी के लिए समारोह के लिए निमंत्रण स्वामी गोविंद देव गिरी ने निमंत्रण दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से न्योता दिया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी, उनकी तरफ से यह न्योता दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से यहां पर यह न्योता दिया गया। सीएम योगी को भी निमंत्रण यहां पर मिला है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान का पूजा किया गया। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन किया गया। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया गया। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 18 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20-21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बजकर के 20 मिनट पर प्राण प्रतिष्ठा विधिपूर्वक संपन्न होगी। उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर उपस्थित देश के 4,500 पूज्य संत वृंद, 3,000 से अधिक देश भर के सज्जन वृंद उपस्थित रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी होंगे मुख्य यजमान। मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित का यह बयान सामने आया। मोदी जी होंगे मुख्य यजमान। लक्ष्मीकांत जी बयान सामने आया। वाराणसी से अयोध्या के लिए रवाना होते वक्त मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कहा है मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है। बाकी जो लोग अन्य सहयोगी लोग कार्य कर रहे हैं, इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं, वो तो कार्य करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा। मुख्य यजमान मोदी जी रहेंगे। क्यों भाई मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है, और बाकी तो लोग अन्य सहयोग लोग कार्य कर रहे हैं। वो इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं, और वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, तो किसी न किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा। तो मुख्य यजमान में कौन रहेगा? तब मुख्य यजमान में तो मोदी जी रहेंगे। अयोध्या में महानायक अमिताभ बच्चन के जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में सरयू नदी के पास 10,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। उनके प्रतिनिधि राजेश ऋषिकेश यादव से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। ये मान लिया जाए कि अमिताभ जी अयोध्या में उनकी आस्था है, राम जन्मभूमि राम मंदिर में आस्था तो सबको अपने अपने आस्था सब भगवान में रहते हैं, तो उनको भी आस्था है, इसलिए उन्होंने जमीन खरीद ली है। तो अयोध्या के प्रति आध्यात्मिकता भी लोगों में बढ़ रही है, और थोड़ा सा आर्थिक उन्नयन भी इस एरिया का होगा। आपको ऐसा लगता है अब लोग आएंगे इन्वेस्ट करने? मेरे साथ आना चाहिए, आस्था है ना, आस्था जुड़ी है तो। तो ये थे राजेश यादव जी जो बता रहे थे अमिताभ बच्चन की आस्था है, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर जमीन खरीदी। सर आप बता देंगे कि कितनी जमीन खरीदी है, किस पर्पज से? देखिए अभी परचेज का ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी ये सेल डीड नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल है। 2 डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्टी है वो HOABL रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड है, और इनको जो है रिप्रेजेंट करने वाले जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके श्री पवन शारदा जी हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी ने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट किया है। उनके अटॉर्नी यहाँ पर आए हुए हैं श्री राजेश ऋषिकेश यादव जी। 10,000 स्क्वायर फीट की लैंड है और 9 करोड़ से ऊपर का ये सौदा है। और इसमें जो स्टैंप ड्यूटी हमारी आई है, जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, दोनों मिलाकर 22.7 लाख रुपीज के आसपास है। आपको क्या लगता है कि अब सदी के महानायक अयोध्या के निवासी हो सकते हैं? जमीन चूंकि आ गई है उनके नाम पर, इससे क्या फायदा होने वाला है अयोध्या का? बेशक इससे इन्वेस्टमेंट को एक नया आयाम मिलेगा।
लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो इससे यहाँ हमारे रेवेन्यू के दृष्टिकोण से रेवेन्यू हमें ज़्यादा अर्जित होगा, ऐसा हमारी आशा है, ऐसा विश्वास भी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को न्योता दिया गया है। मायावती के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। मायावती पर दबाव है, दबाव में आकर रंग बदलने वाली बात कही है। अखिलेश यादव ने यहां पर इस बात के लिए कहा है कि मायावती पर दबाव है, दबाव में आकर रंग बदलने वाली बात कही है। सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। खबर उन्नाव से। अवैध मार्केट पर चला है बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी मार्केट। नगर पालिका परिषद ने एक्शन लिया है। 12 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया है। उन्नाव के कब्बा खेड़ा तिराहे पर यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर पालिका परिषद ने यह एक्शन लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।